ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, उसका कन्फ्यूजन होता है। उसको आइडिया ही नहीं होता कि कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एवरेज करना है, कहाँ उसका मतलब एक्सिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको वैल्यूएशन के जो मेथड बताए हैं ना, सारे चैप्टर्स के अंदर लगातार अपन सीखते जा रहे हैं, तो मैं आपको वो समझाऊँगा और एआई टूल का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि आपका जो वर्क है ना 70 से 80% खत्म हो जाए। ओके, तो चलो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। पहली चीज़, हमारे नाम पर कोई भी पैसे माँगे तो आपको नहीं देना है। हमारा एक ही ऑफ़िशियल वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा mentoradityajain.com। तो आप आगे देखेंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर के अनुसार आप एंट्री ज़ोन बना सकते हैं, टारगेट ज़ोन बना सकते हैं, स्टॉप लॉस बना सकते हैं और पोज़ीशन को एवरेज करना है कि नहीं करना है वो भी देख सकते हो। चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कोई भी एक रैंडमली स्टॉक हो गया। तो ये जो स्टॉक का जो प्राइस है एग्ज़ाम्पल ₹100 चल रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर सोचिए 100 है। तो ये कितना गुना हो गया? 1x हो गया। ओके, अगर इसको 2x अगर अपन काउंट करें एग्ज़ाम्पल प्राइस चल रही हो, तो आपका अगर 200 स्टॉक अगर सोचो भविष्य में 200 हो जाए, तो ये 2x हो जाएगा ना पीटीबीवी तो 200 हो जाएगा यहाँ पे। और है ना यहाँ पे देखो थर्ड लेवल क्या है आपकी 3x मतलब पीटीबीवी का अगर 3x काउंट करा जाए एग्ज़ाम्पल तो। तो अब आप इसको थोड़ा समझिएगा, आप समझ नहीं पाए होंगे, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे एक मैंने चार्ट बनाया है। पहली चीज़, जिन लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, उनको नहीं पता, उसके बारे में मैं हल्का सा समझा देता हूँ। एग्ज़ाम्पल एक स्टॉक ₹40 पे था, ऊपर गया 50 पे, सोचो नीचे गिर गया। तो ये वापस अगर 40 पे आ गया, ओके, सोचो ऐसा 2-3 बार रिपीट हो चुका है इधर। देखो जैसे 40 पे था, वापस 50 पे गया और वापस से गिर गया और फिर वापस 40 पे ऊपर गया, वापस 50 पे आया और सोचो ये 40 पे आ गया। तो ये बार-बार 40 से अगर ऊपर उठ रहा है तो इसको बोलते हैं सपोर्ट। अब यहाँ पे आ चुका है 40 पे तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं बाई कर लेते हैं तो वो ऊपर चला जाता है और ₹50 पे अगर वापस आ जाता है तो वो लोग शॉर्ट सेल मार देते हैं। बट ये स्ट्रेटेजी बहुत पुरानी है, इसको यूज़ नहीं करनी। अभी स्टॉक का प्राइस क्या 100 है देखो, कैंडल यहाँ पे 100 पे क्लोज है। अब अब भविष्य के अंदर अगर ये प्राइस 200 पे आ जाए, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा। क्योंकि बुक वैल्यू पर शेयर 100 है तो 2x क्या हो गया आपका? 2x हो जाएगा, तो वो आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। 3x आपका क्या बन जाएगा? ये भी रेजिस्टेंस। अगर सोचो ऊपर 5x हो तो ₹500 की प्राइस 5x हो जाएगी, क्योंकि बुक वैल्यू पर शेयर तो 100 है। तो अगर पीटीबीवी अगर 5x के हिसाब से देखा जाए तो ₹500 तो वो आपका एक रेजिस्टेंस हो गया। अगर प्राइस अगर नीचे की तरफ गिर रही है, अगर बाई चांस यहाँ से नीचे की तरफ गिरे, तो आपका 0.50x जैसे ये भी मैंने थोड़ी देर पहले ये लिखा, ये, ओके? तो ये क्या है? ये आपका ऐड मोर क्वांटिटी, क्योंकि स्टॉक बड़े डिस्काउंट के अंदर नीचे की तरफ आ चुका है। ऐसे एक बात याद रखिएगा, मेरा ये पूरे जितने भी सेशन और जितने भी एपिसोड्स होंगे 8 से 10 एपिसोड्स होंगे, आप सारा देखकर ही इन चीज़ों के ऊपर डिसाइड करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक थ्योरीज बता रहा हूँ, एक-एक पैरामीटर मैं आपको सिखाऊँगा। वो सारे पैरामीटर सीखने के बाद ही आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है? और वो भी पेपर ट्रेड के अंदर। जब आप खुद के दम पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, तभी आप रियल ट्रेडिंग करेंगे। ये बात आप अच्छे से सोच लीजिए। पहले बैक टेस्टिंग हर स्ट्रैटेजी की इस बैक टेस्टिंग होना ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे स्टॉक अगर किसी वजह से डिस्काउंट के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे एक एवरेजिंग पॉइंट बन रही है। ओके, क्योंकि ये आपको बुक वैल्यू क्या था उसका 0.5x हो गया। ओके, तो अब आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऐड मोर। अगर फिर भी अगर प्राइस अगर 50 से भी नहीं टिक पाई, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन तो देखते हैं कि भाई बुक वैल्यू को आधे पे आ गया स्टॉक तो बहुत बढ़िया चीज चल रही है भाई। तो ऐसे टाइम पर बुक इंस्टीट्यूशनल बाई कर लेता, फिर भी अगर प्राइस नीचे गिर गया, अगर 40 पे आ गया भाई 0.4x का मतलब तो गड़बड़ है कुछ। फिर आपको और अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका एसएल बन जाता है, क्योंकि अगर 0.4x आ सकता है तो 0.1x भी तो आ सकता है ना, फिर क्या करोगे आप? ओके, तो अब मैं आपको बुक वैल्यू पर शेयर का जो लॉजिक है, इसको मैं अब आपको समझाऊँगा कुछ स्टॉक्स के ऊपर। ओके, ये जो भी ये थ्योरी समझाई है ना, ये आपको पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगी। एआई के केन मैं पहले एआई सेटअप कर देता हूँ ना, देखो अभी यहाँ पे लिखा आएगा एआई को सेटअप करना है, तो पहले एआई सेटअप कर लेते हैं, फिर आपको ये एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, एग्ज़ाम्पल 105 पर कोई स्टॉक चल रहा है, बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? 100 है। सपोर्ट पर क्या आ रहा है? यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू पर शेयर जो है, इसका क्या है कि भाई अगर 0.5x काउंट करा जाए अगर बुक वैल्यू पर शेयर का तो 50 होता है। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू देखो अभी 100 है तो 0.5 कितना हो गया? ये आपका 50 हो गया। 1x कितना हो गया? 100 हो गया। 2x कितना हो गया? 200 हो गया। बीवीपीएस अगर 3x देखा जाए तो ये हो गया, ये हो गया। तो सारी चीज़ें मैंने इसको लिख दी है। 15 गुना तक के एडिशनल लिख दिया मैंने सारी चीज़ें। एक एग्जांपल और दे दिया। एग्जांपल को स्टॉक का प्राइस $645 है। बुक वैल्यू पर शेयर 77 है। पीटीबीवी इसका 8.37 हो गया। अब 7x कितना हो गया आपका? बीवीपीएस का 7x का क्या हो गया? सपोर्ट बनेगा। अब आप बोलोगे सपोर्ट कैसे सर? कि देखो $645 से अगर प्राइस नीचे गिरे तो उससे नीचे कौन सा आ रहा है? ये आएगा आपका। अभी 8 है तो 8x आपका वैसे बाय द वे सपोर्ट बनना चाहिए। ओके, तो मैं इसको एक काम करता हूँ 8x को भी सपोर्ट लिख देता हूँ। ये थोड़ा ईज़ी हो जाएगा एआई के लिए। मैं मिस कर दिया इसको। 77.8 कितना हो गया? 616।
ठीक है, आपका ये सपोर्ट बन गया, ठीक है ना। अभी 8.37 है ना, तो इसीलिए अब सपोर्ट बनेगा। 7x क्या हो गया, ये हो गया। 6s कितना डॉलर हो गया, ये हो गया। इसको डॉलर लिख देते हैं, ये डॉलर के अंदर कहाँ गया, डॉलर का निशान ये रहा। हाँ, रेसिस्टेंस के अंदर देखो, अभी आप देखोगे 8.37 है ना, तो 9x के ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये रेसिस्टेंस बनेगा। 10x के अंदर ये रेसिस्टेंस बनेगा। तो ये मैंने सारा लिख दिया। अब मैं इसको एआई को ये बोला भाई सीख ले, अब ये सीख रहा है इसको। अब जैसे कि अब अपन मेटा का एग्जाम्पल लेते हैं, मेटा का बताओ, ठीक है। अब देखते हैं ये मेटा का क्या बताता है, लेट्स सी। ओके, $645 इसका चल रहा है प्राइस, और 76 के आसपास का इसका बुक वैल्यू पर शेयर है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना चल रहा है इसका, 8x है। ओके, ओके ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डाउन जाके, तो इसने सारे की सारी गणित निकाल दी। तो अब इसने आपको बता दिया कि भाई आपका नियरेस्ट जो सपोर्ट लेवल निकलेगा, इसने सारा का सारा निकाल दिया। स्टॉक का नाम, बुक वीपी, सारा इसने लॉजिक में निकाल दिया। ओके, ये देखो सपोर्ट कितना रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसने सारा का सारा निकाल दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन एक काम करते हैं, एनवीडिया का लेते हैं। एनवीडिया का देखना अभी मजा आएगा आपको। आपको पता है बहुत ज्यादा टॉप पे चल रहा है एनवीडिया। किसी को अगर आइडिया हो तो एआई बबल बना हुआ है भयंकर लेवल पे पूरा मार्केट। अभी आपको देखना है यहाँ पे केली अलग लेवल पे होगा, $176। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बुक वैल्यू पर शेयर कितना है, 4.89। अब आप सोचो भाई, पीटीबी कितना एक्स चल रहा है, 36। किसी ने अगर गलती से भी सुना हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या, कि भाई एनवीडिया का स्टॉक तो भाई साहब बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, देखो क्या लिख दिया इसने, 36 गुना चल रहा है। देखो 35 हुआ, अब देखो 36 पे चल रहा है ना, तो अब इसका 35 क्या बनेगा, 171 हो गया। ये इसके सारी देखो सपोर्ट बिलो लेवल के, बिलो के करंट होंगे। देखो 30x बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर 20x के ऊपर $98 का ये बनेगा। अगर इससे ऊपर जाता है अगर स्टॉक, ओके, तो क्या बनेगा, नेक्स्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस बनेगा 40x और 45x। देखो 220 ने, ये देखो देखो बहुत बार क्या होता है, आप ध्यान से सुनना, जब बड़ी लेवल पे वैल्यूएशन चली जाती है ना अदर, तो फिर वहां पे 35x, 30x, 25, 20x ये बड़े पावरफुल बन जाते हैं। 40x, 45, 50 ये बड़े पावरफुल बन जाते हैं। ओके, आई होप यहाँ पे फिर क्या 41, 42 इतना मैटर नहीं करता जितना ये बड़े मैटर करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी लेवल पर चल गई चीज, है ना। आपको समझ में आया यहाँ पे, देखो वैल्यूएशन रिस्क आ रही है यहाँ पे पूरी। ओके, तो ये एक तरह का बबल बना हुआ है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ गूगल का। गूगल का देखिए, आप देखो, आप पता है पहले के टाइम पर क्या होता था कि आपको देखो चार्ट के अंदर एक एक लेवल मार्क करनी पड़ती थी, ऐसे ये करा, ये मार्क करा, वो मार्क करा, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था, है ना। ऐसे ऐसे लेवल्स निकालनी पड़ती थी, और फिर वही सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे आधे से ज्यादा काम तो आपका 70 से 80% काम तो इसने खुद ही कर दिया, निकाल दिया। ये देखो अब इसको ये सीधा निकाल रहा है, अभी थोड़ा इसको निकालने दीजिए, स्लो चल रहा है। ये देखिए इसने पूरी की पूरी गणित निकाल दी। देखो सपोर्ट अराउंड $2 to $8 के आसपास आ रहा है, इसके इसके आसपास की रेंज है, इसने इससे ऑटोमेटिक रेंज निकाल दी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। ओके, पीटीबी में भी क्या चल रहा है, ये देखो, ये देखो इसने पूरे के पूरे बुक वैल्यू पर शेयर्स के हिसाब से निकाल दिया। 10x के हिसाब से देखो ये कितना आया, 32 का हिसाब से आ गया। ये देखो इसने पूरी गणित निकाल दी, 7x निकलेगा तो, है ना। देख रहे हो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा कहानी। देखो अभी क्या है कि 9 से 10x के बीच में चल रहा है। ओके, तो अब क्या 9x से तो उसका बनेगा ना $288 के आसपास की प्राइस, किसकी, गूगल की। देखो जैसे मैं अभी एक काम करता हूँ, 288, अभी 311 चल रहा है ना। और अगर सोचो आपने इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस का जो मेरा कोर्स है, ओके, उसको आपने इंक्लूड कर दिया, तो सोचो कितना मजा आ जाएगा आपको। तो 288 का बता रहा है, 288 के आसपास बता रहा था ना, देखो यहाँ के आसपास का बता रहा अपने गला। मतलब मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके जब आपको खुद के दम पर कॉन्फिडेंस आए, तो ही आपको इन चीजों को यूज करनी है। ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजी है, आप इसको नॉर्मल स्ट्रेटेजी के अंदर बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते। मेरे सिखाने का तरीका टोटली डिफरेंट है। ओके, मेरी इस एकेडमी का एक ही रूल है भाई, देखो इंस्टीट्यूशनल स्टाइल के अंदर सिखाने का काम। ओके, सारी सारी की चीज, ओके, आप सीखेंगे, आपको यहाँ पे कोई टिप्स वगैरह नहीं मिलने वाली। अगर आप सोच रहे हैं कि सर टिप्स वगैरह बता दो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, मैं आपको काफ़ी सारे मतलब इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से मैं आपको लाइव चार्ट्स के हिसाब से सिखाता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपको टिप्स वगैरह यूज़ करनी है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है भाई, टिप्स वगैरह नहीं है, प्योरली सीखो। अगर जीवन में अगर खुद के दम पर आगे बढ़ना है ना, तो फिर खुद की देखो, खुद की आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, लोगों के भरोसा नहीं रहना है आपको।
ठीक है, ये बातें आपको कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी बंदा, बट मैं बोल रहा हूँ ओपनली, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ये चलो एक को जल्दी से एक और एग्जांपल लास्ट ले ले नेटफ्लिक्स का, ठीक है। नेटफ्लिक्स का देखिए क्या बोलता है, नेटफ्लिक्स का बताओ, ठीक है। अब देखो आप, उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। प्लीज मुझे वीडियोस, अगर आप यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको। अभी तो बहुत सारे सेशंस आएंगे, ठीक है ना। ये देखो इसने पूरा का पूरा गणित निकाल के दे दिया, देखो। ये भाई साहब कितने चल रहे हैं, पीटीवी भी देखो कितना चल रहा है, बुक वैल्यू पर $6.1 ओनली, और चल रहे हैं कितना 95 के आसपास। अरे बताइए, 15 गुना ओवरबोट चल रहा है, बताइए अब। तो देखो पहले 15वां पे आएगा, ठीक है, $91 के आसपास आएगी, देखो इसकी पहली सपोर्ट अभी कितना चल रहा है 95। फिर आएगा भाई 14 के ऊपर 13, ये देखो इस तरह से ये सारी गणित निकलती है। ऐसे टाइम पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, जैसे 20x हो गया या जैसे ना 10x हो गया, ये बड़े पावरफुल बन जाते हैं ऐसे टाइम पर, है ना। जैसे 25 के बाद अगर बूम उड़ जाए बाई चांस, 30x पावरफुल बनेगा। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती है। इसने क्या, नेटफ्लिक्स करेंटली रिस्की ओवर वैल्यूड जोन के हैं और बिल्कुल हायर रिस्की जोन के आसपास चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से यूज करनी है। ये सारी की सारी ये वो चीज़ें हैं जो कि वैल्यूएशन का मेथड है। ओके, चलिए तो अब अपन को आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ काम का दे रहा हूँ। अब आप लोगों को निकालना है वैल्यूएशन किसका, एचडीएफसी बैंक का निकालिए, कोटेक का निकालिए, आप खुद आपको मेहनत करनी है। रिलायंस का निकालिए, ओके, अडानी का निकालिए, अडानी पावर का निकाल लो, अडानी एनर्जी, ये इंडियन स्टॉक है, ये जो मैंने लिए हैं। और एप्पल का भी आप निकालोगे और अमेजन का आप निकालोगे, और आप निकालें, और आप हो सके तो आप देखो, सबसे बड़ा टीचर तो आप खुद खुद गए हो, मतलब चेक करने में। ओके, और आप पहले आप ये चीज़ें चेक करिए, हो सके तो आप स्टॉक को भी ओपन करेंगे। एग्जांपल कोई स्टॉक है एबीसी नाम का कोई भी, ठीक है ना। अब आप देखोगे आपकी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, फिर आप उसके हिसाब से बुक वैल्यू परसेंट ऐसे मार्क करना, जोन मार्क करना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। फिर आप देखना है कि वो जोन काम कर रहा है कि नहीं कर, मतलब बड़ा मजा आएगा आपको ये चीज़ें जब लाइव मार्केट में देखेंगे तो आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है। देखा, इतना सारा हार्ड वर्क जो था सारा का सारा एआई ने एक झटके के अंदर आपका काम करके दे दिया। तो आपने ये पूरी वीडियो देख ली होगी। अब मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे हो। अभी और भी चैप्टर्स आने वाले हैं जिनके अंदर आपको समझ में आएगा कि जो रिजल्ट के जो ट्रैप होता है ना, अच्छा रिजल्ट आने पर स्टॉक गिर जाता है, बुरा रिजल्ट आने पर भाग जाता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी अगले चैप्टर के अंदर। मेक श्योर गाइस, हमारे नाम पर मतलब बहुत लोगों ने फेक टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए हैं, फेक वेबसाइट्स बनाई है, तो ध्यान रखना, आप उनको कोई पे मत कर देना, क्योंकि मैं एडवाइजरी नहीं हूँ, मैं प्योर एजुकेशन देता हूँ। मेरा स्टार्टिंग से एक ही सिद्धांत है, एजुकेशन देना। ओके, तो आपको सीखना है, और आप ध्यान रखिए, कमेंट करते रहिएगा। ओके, और वीडियो का हाइप भी कर देना, कमेंट्स के अंदर ऑप्शन आता है। ओके, तो फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ठीक है ना। कोर्स को जरूर शेयर कर देना, अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो और अच्छी अच्छी जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा।